जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको लगता है कि ये मामला लबनान तक रुक जाएगा, क्योंकि ईरान जो है उसको भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं और ईरान को भी इसराइल अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा है, तो डू यू थिंक कि ये आग बस यहीं तक रहेगी और इसको कोई बुझाने वाला आएगा? देखिए, इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान को क्यों लपेट में लेना चाहते हैं। लपेटे इजराइल की शुरू से ये ख्वाहिश है कि ईरान को किसी तरह इसमें कर लिया जाए, सेकंड कर लिया जाए इसमें, इस कॉन्फ्लिक्ट में। और उसकी वजह यह है कि इजराइल को शुरू से जो आंखों में बात खटकती है वो ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो सिलसिला है, और अब काफ़ी आगे बढ़ गया है, तकरीबन 60-65% तक। और जब चाहे ईरान हफ्तों में अपना एटमी हथियार बना सकता है। ये सबसे ज़्यादा खटक रही है बात। अब इस पैराहे में अगली बात कर लेते हैं। इजराइल ने कोशिश की कि हानिया साहब को शहीद करें ताकि ईरान की सरजमीन पर, ताकि ईरान उसमें मचल कर फौरन हमला करे, और उसके जवाब में इजराइल ने कोशिश की कि वो उनके ईरान के कॉन्सुलेट पर सीरिया में हमला करने के बाद ईरान को अट्रैक्ट करें। लेकिन डिप्लोमेसी इतनी ज़बरदस्त की गई उस वक्त ईरान की तरफ से भी और बाकी चंद ममालिक की तरफ से कि वो एक लिमिटेड स्केल में दोनों तरफ से, ईरान ने कुछ बरसा दिए मिसाइल और उसके जवाब में इजराइल ने नपे तुले अंदाज में। अब जो मामला है वो थोड़ा सा और खतरनाक मोड़ पर जाता जा रहा है। इजराइल को पहले कामयाबी नहीं हुई क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ये मामला एस्कालेट इस लेवल पर हो जाए कि जिसका खदशा आपने जाहिर किया कि दुनिया के बाकी बड़े ममालिक इसकी लपेट में आ जाएं, रशिया हो गया, बाकी ममालिक हो गए, तो उसकी वजह से वो नहीं चाहता था। लेकिन एट द सेम टाइम जिस किस्म की प्रोटेक्शन और जिस किस्म की सप्लाई दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसका मकसद ये है अमेरिका का कि जो इजराइल के अहदाफ हैं, और अहदाफ क्या है इजराइल का, कि पहले 1948 में ज़मीन ने कब्जा की, 530 देहातों को, बल्कि विलेजेस को और आबादियों को मसमार करके तकरीबन 19,000 के करीब फ़लस्तीनियों को वहाँ से डिस्प्लेस करके जब धकेला गया फ़लस्तीन के बाकी हिस्सों में, तो वो 1967 में मज़ीद कब्जा कर लिया गया कोई ज़मीन। और गज़ा में अब कोशिश यही की गई, क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट को भी कहा कि किसी तरीके से सिनाई का हमें आप सहरा दे दो ताकि अब इनको वहां बसा दें, आपके फ़लस्तीनियों को, ताकि कब्जा कर लें। तो ये इस पे बड़ी लिटरेचर मौजूद है कि ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। इस वक्त अभी क्या हो रहा है कि फ़लस्तीन पे तो जो हमले किए और तकरीबन 41,500 अफराद को शहीद किया, बच्चे बूढ़े उसमें औरतें, लेकिन अब जो लबनान पे चढ़ाई करने की कोशिश की गई, देखें पहले भी जो उन्होंने शुक्र साहब को, जो उनके चीफ थे मिलिट्री विंग के, उसको जब उन्होंने शहीद किया तो उस वक्त भी बड़े लिमिटेड अंदाज में हिजबुल्लाह ने उस पर रिटेलिएट किया। अब भी जब हिजबुल्लाह पर हमला किया गया तो हिजबुल्लाह बड़े अपने फुल ताकत के साथ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका मकसद वही है जो ईरान का मकसद है कि किसी तरीके से ये उस लेवल पर न पहुंच जाए कि इजराइल अपने उस मजमूम इदारों में, इरादों में कामयाब हो जाए कि वो अमेरिका को न चाहते हुए भी अमेरिका के उनको घसीटे। और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देंगे। लेकिन बात वही है जमील साहब के, द रियल क्वेश्चन इज के इजराइल पर हमला हुआ, द रियल क्वेश्चन इज के अमेरिका, फिर हम उनकी मदद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।